राधे राधे, जय श्री श्याम। और वहाँ से आने के बाद ना मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और आने के बाद है ना हम लोग सो गए थे, कम से कम 3-4 घंटे तक सोए हैं। और अब उठे हैं तो नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। एक बार वंदना ने नाश्ता बना दिया है, उन्होंने चिप्स पापड़ वगैरह भून दिए, चाय पी लिया। अब ऊपर वालों के यहाँ हम नाश्ता करने के लिए आए हैं। आपने नाश्ते में क्या बनाया है? ब्रेड एंड मक्खन। तो यहाँ पे हम ब्रेड मक्खन चाय पीने के लिए आए हैं। तो चलिए आप लोग भी पी लीजिए। और सच में जो खाटू श्याम जाने की ट्रिप थी वो बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा लगा। और मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर थे वो खाटू श्याम जा चुके हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि दी आपको भी बाबा जल्दी बुलाएंगे, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देखते हैं दोबारा बाबा हमें कब बुलाते हैं। और आप सभी को जय श्री श्याम। तो चलिए हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और यहाँ ये देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। कैमरा चालू कर लो इधर मत देख। और ये मैडम ब्लॉगिंग कर रही है। डब्बू ब्लॉगिंग कर रही हो। डब्बू ब्लॉगिंग कर रही है। डब्बू पे पूरा अपनी मौसी का असर आ चुका है। ये देखो क्या मुझसे कह रही है कि मौसी स्माइल करके फोटो खिंचाओ। और चलिए टाइटल में क्या वाली हो? टाइटल में हाँ कह रही हो अपने काम पे। राधे राधे। तुम भी इधर बैठो। तो ये मैडम जी उठ चुकी हैं, इनकी पूजा पाठ हो चुकी है। दोनों भाभीयों ने पूजा पाठ कर ली है। इनका बच्चा स्कूल जा चुका है और नाश्ता वाश्ता भी बन चुका है। राधे राधे बोल दो भाई। राधे राधे ऑल इनटू फैमिली। तो चलिए मैंने आप लोगों को सबसे मिलवा दिया है। और हम लोग तो अभी सो के उठे हुए हैं। अभी 6-6:30 बजे आए थे और उसके बाद हम लोग सो गए थे। बहुत तेज नींद आ रही थी क्योंकि हम लोग 2 दिन से सच में सो नहीं पाए थे। तो चलिए अब हम पी लेते हैं चाय, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। Let's go. Freedom. Freedom. तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से चाय पी रहे हैंगे। एक बार चाय हम लोग पी चुके हैं क्योंकि वंदना ने सुबह चाय बनाई थी ना, उन्होंने चिप्स पापड़ वगैरह भून दिए थे क्योंकि इतने बच्चे थे ना, तो बच्चों को चिप्स पापड़ कचरियाँ ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने भून दी थी। तो हम लोगों ने भी उसमें से भी 1-2 खा लिए थे। और आशीष ने यहाँ पे मंगवा रखे हैं ब्रेड मक्खन। पता है आप लोगों को, जब हम छोटे थे, मतलब बचपन की बात बता रही हूँ, हमारे पापा ना हमारे लिए ब्रेड मक्खन बहुत मंगाया करते थे और हम चारों भाई बहनों को ना ब्रेड मक्खन बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आशीष को लगता है कि अभी भी हमें अच्छा लगता होगा। तो वो जब भी हम जाते हैं ना तो ज़्यादातर वो ब्रेड मक्खन हमेशा मंगाता है। मतलब वही चीज़ें बनाता है जो पापा को पसंद थी, मतलब जो हमें पसंद थी और उस टाइम पे पापा मंगाते थे। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे और अपनी कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। और ये जो वीडियो है ना, ये डब्बू बना रही थी। आप देख सकते हैं कभी मामा के मुंह पे फोकस कर दे रही थी, कभी मामी के पे, कभी अपनी मम्मी के पे। तो उसको ना व्लॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हैगा। वो मेरी ना हर वीडियो देखती है और कहती है कि मुझे ना मौसी जैसी व्लॉगिंग करनी है। तो हंसी आती है और मैं आप लोगों के साथ है ना कभी उसकी कोई वीडियो शेयर करूँगी। बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती है। और यहाँ पे प्रिया कुछ फ़ोटोएँ दिखा रही थी। नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अब जा रहे हैं नहाने के लिए। और क्या बनाया तुमने आज? मैंने बनाई है मसूर की दाल और नाश्ता हो चुका है सबका। नाश्ता वास्ता हो चुका है। थोड़ी देर और थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि थक गए हैं। ग्लूकॉन डी पी लो सब लोग। और आशीष जा रहा है, ड्यूटी जा रहा है। वो बज रहे हैं, ओए आशीष 12 बज गए। 12 बजे जा रहा है तो ये जा रहा है ऑफिस। बात कर लो गुन्नू बात कर लो ए गई गुन्नू गिर गई
गिग गई गुन्नू, 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 ओ गई, गुन्नू गिग गई गुन्नू। दाल चावल बना रही हो है? रोटी मत बनाना, दाल चावल ही बना लेना। हाँ, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे भी 12 सवा 12 का टाइम हो रहा था। वंदना दाल चावल बना रही थी, पूछ रही थी कि दीदी रोटी भी बनाऊँ, तो चेतना ने भी खाना ऊपर बना लिया था। वो कह रही थी कि दीदी खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, वंदना ने नीचे दाल चावल बना लिए। चेतना ने भी दाल चावल ही बनाए थे, उनको पता था कि सफ़र करके आए हैं तो हल्का ही खाना अच्छा लगता है। तो परी शौर्य ऊपर खाना खाने लग गए थे, लेकिन वंदना बोली कि दीदी खाना वेस्ट हो जाएगा तो आप लोग नीचे ही खा लेना। तो हम लोग नीचे खा लेंगे। और अस्सू स्कूल से आ गया था। अस्सू ने बुलाया कि परी दीदी, शौरू भैया मेरे साथ खाना खा लो। बच्चों को बच्चों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है ना। और लविश और टिट्टो की अभी स्कूल से छुट्टी नहीं हुई है। आप पता है आप लोगों को, इस घर के सारे बच्चे अभी स्कूल जाने लग गए हैं। सिर्फ एक गुन्नू को छोड़ के तीनों बच्चे अभी स्कूल जाते हैं। और घर है ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो घर बिल्कुल सूना सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही शोर मचाते रहते हैं। और बच्चे अब 1-1:30 बजे तक आते हैं, उसके बाद आके थक जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। अब सारे बच्चों की जो लाइफ है वो बिज़ी हो गई है। तो यहाँ पे शौर्य खाना खा रहा था और चेतना मुझसे बोली थी कि दीदी एक आध रोटी खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं रोटी तो खाऊंगी ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ दाल चावल ही खाऊंगी। प्रिया ने भी दाल चावल खाने के लिए बोल दिया था। और राहुल घर के लिए चले गए थे, क्योंकि प्रिया 1-2 दिन यहाँ पे रहने वाली है, उसको थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था। और हम लोग रुक गए थे यहाँ पे 1-2 दिन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना चेतना मुझे कुछ दिखाने के लिए बोल रही थी, कह रही दीदी मैं एक कुर्ता लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो कह रही थी मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा, मैं इस तरीके के ना और भी कुर्ते लेके आऊँगी। तो मुझे दिखा रही थी, कह रही काफ़ी लाइट वेट कुर्ता है ये और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कह रही मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ये, तो मुझे भी अच्छा लगा, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था। तो मैं ये पूछ रही थी तुम्हारे टाइट वगैरह तो नहीं है? कह रही नहीं दीदी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा था, फैब्रिक बहुत अच्छा था इसका। तो कह रही दीदी शरीर में चुभता नहीं है, गर्मियों के मतलब का हैगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जा रही थी और ये देखो शौर्य को यहाँ पे जीने पे छुपा हुआ था। नीचे आ गए थे हम लोग, तो वंदना ने खाना तैयार कर लिया था। वंदना ने आवाज़ मार दी थी कि दीदी खाना वगैरह खा लो आके। तो ये खीरे काट रखे हैं, दाल को छोंकने के लिए जा रही थी वो। तो बस दाल छुक जाएगी, फिर हम थोड़े से दाल चावल ही खाएंगे, क्योंकि जब सफ़र करके आते हैं ना तो रोटी वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस हमने दाल चावल बनवाए थे। और उसके बाद यहाँ पे जीतू की आज थी छुट्टी, आज दिन था सोमवार। हम सोमवार के दिन ही खाटू श्याम से दर्शन करके मॉर्निंग में आ गए थे। तो हम लोग जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जीतू ने कहा कि आज रुक जाओ। जीतू आशीष दोनों ने ही बोल दिया था कि आज रुक जाओ। और यहाँ पे टिट्टो भी स्कूल से आ गई थी, टिट्टो का भी टाइम हो गया था। टिट्टो गुस्से में थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उसे। वंदना बोल रही थी कि सबसे बात कर लो, हेलो गाइस बोल दो। कह रही नहीं अभी नहीं बोलूँगी मैं, अभी मेरे कपड़े उतारो। और लविश यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इनकी छुट्टी थोड़ा सा लेट होती है। Let's go. Freedom. Freedom. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं गुन्नू को लेके बैठी हुई थी और टिट्टो स्कूल से आई और टिट्टो स्कूल से आते के साथ गुन्नू को खिलाने के लिए आ गई थी। और आज जीतू की छुट्टी थी तो जीतू भी गुन्नू को खिला रहा था, बहुत प्यार कर रही है, देख सकते हैं आप। और बस मैं नहाने के लिए जा रही थी तो गुन्नू रोने लग गई, तो मैंने कहा चलो इसे ले लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय पीने के बाद ना फिर दोबारा से सो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं दोबारा से सो गई थी। और आप देख सकते हैं कि टिट्टो कितना प्यार कर रही है अपनी गुन्नू। तो यहाँ पे वंदना पूछ रही थी कि दीदी खाना परस दूँ? मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहा के आती हूँ उसके बाद खाऊंगी। फिर यहाँ पे टिट्टो अपने पापा से लड़ाई लड़ रही थी। चलिए आप लोग इनकी लड़ाई देखिए। मम्मी पागल, मेरी मम्मी पागल नहीं है, सुबह बहुत हैं? तो मम्मी पागल है। हाँ पूछ लो, अरे टिट्टो की मम्मी पागल है ना? टिट्टो की मम्मी पागल।
तो यहाँ पे हम लोग नहा चुके थे, खाना भी खा लिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया है। और वंदना बोली, यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, हम दोपहर में खाना खा के फिर से सो गए थे। तो वंदना बोली दीदी तरबूज रखा हुआ है, तरबूज कट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग तरबूज खा लो। और आप में से ना काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। तो डियर, भैया भाभी तब अच्छे हैं जब हम अच्छे हैं, इसलिए भैया भाभी अच्छे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आपके अंदर अच्छाई हो या बुराई हो, वो किसी और के लिए नहीं होती, सिर्फ आपके लिए होती है। अगर आप अच्छे हो तो आपको लोग अच्छा बोलेंगे, अगर आप बुरे हो तो आपको लोग बुरा बोलेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अंदर कमियां नज़र नहीं आती और दूसरों के अंदर खामियां ही खामियां नज़र आती हैं। तो इस तरीके से रिश्ते कभी भी नहीं चलते हैं, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। तो उनमें छोटी मोटी नोक-झोंक हो गई या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होता है, तभी आपके जो रिश्ते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। मैं कभी भी अगर मुझे कुछ भी गलती नज़र आती है अपने भाई भाभी में, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप यहाँ पे गलत हो। और मुझे ये उनकी बात अच्छी लगती है कि वो लोग उस चीज़ को समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर आपको कोई बता रहा है तो आप उस कमी को सुधार रहे हो ना, तो आपके रिश्ते लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। आप लोगों को पता है क्या कि आज के टाइम पे ना रिश्ते बनाना बहुत आसान काम होता है, रिश्ते तोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान काम होता है, लेकिन रिश्ते निभाना ना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। तो हम भाई बहनों में वो आदतें हैंगी कि हम रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ये जो संस्कार हैं वो हमारे मम्मी पापा के दिए हुए हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप का जो असर है वो बच्चों पे ज़रूर आता है। तो बस यही कुछ संस्कार हमारे माँ बाप के दिए हुए हैं और हम इन्हें आगे तक लेके जाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालना चाहते हैं कि बच्चे आगे तक एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से मिलके जुल के रहें। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, तो चेतना ने शाही पनीर की सब्जी बनाई थी और पूड़ियाँ सेक रही थी। तो उन्होंने कहा था कि दीदी खाना ऊपर ही खा लेना। दिन में दाल चावल ही खाए थे हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि खाना ऊपर बनेगा। और आशीष ने शाही पनीर इसलिए बनवाया था क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। वैसे तो वो खुद बना देता है, लेकिन वो शायद ऑफिस गया हुआ था तो चेतना ने बनाया था। चेतना भी सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, खाना दोनों भाभियाँ अच्छी बनाती हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नीचे ही खाना है या ऊपर ही खाना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे बच्चे और बच्चों के साथ ही हम लोग बैठ जाते हैं। क्योंकि चाहे अगर हम नीचे खाना खाएंगे या ऊपर खाना खाएंगे ना, तो चेतना वंदना बोल देती कि दीदी आप लोग है ना बच्चों के साथ बैठ जाओ, बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे अगर आप लोग बैठे रहोगे। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।